मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका टीफा के ऑनलाइन क्लासेस में। ये ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस आपके सक्सेसफुल होने के बाद हम आपके लिए ऑनलाइन क्लासेस लेके आए हैं, जिसमें आप ये क्लासेस कभी भी आप रिवाइज करके आप देख सकते हैं। आज का टॉपिक है गुड्स। गुड्स नॉर्मली हमारे पास जो मार्केटिंग करते हैं, जो हम बिजनेस करते हैं, तो जिसमें हम गुड्स खरीदते हैं और फिर सेल करते हैं, तो उसमें हमारे पास गुड्स काम आता है परचेजिंग और सेलिंग के अंदर। लेकिन हम बिजनेस पर्पज पे कभी भी हम गुड्स की एंट्री नहीं करते हैं गुड्स लिख करके। हम हमेशा गुड्स को रिप्रेजेंट करते हैं परचेज के टाइम पे परचेज अकाउंट के साथ, सेल करते समय हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं सेल्स अकाउंट के साथ। और सपोज कीजिए कि मैंने गुड्स परचेज किया, कुछ गुड्स डैमेज हो गई, तो वो हमारे लिए अब यूजफुल नहीं है, तो हमें उसको रिटर्न कर दिया, वापस कर दिया, जिससे खरीद कर आए तो उसे वापस कर दिया, तो हम करते हैं परचेज रिटर्न। और ऐसे ही सपोज कीजिए हमने किसी को सेल किया और वहां से उनके पास डैमेज गुड्स चला गया गलती से, तो उन्होंने हमें गुड्स वापस कर दिया, तो वो हमारे लिए हो जाता है सेल्स रिटर्न। तो हम कभी भी गुड्स को हम अपने बिजनेस के अंदर कभी गुड्स लिख करके एंट्री नहीं करते हैं। गुड्स लिख के हम उसको ट्रांजैक्शन में यूज नहीं करते हैं। उसकी जगह हमारे पास होता है परचेज खरीदते समय और सेल करते समय सेल, और परचेज रिटर्न अगर हम वापस कर रहे हैं गुड्स जिससे हम खरीद के लाए हैं तो परचेज रिटर्न और सेल रिटर्न। इसके अलावा हम गुड्स को रिप्रेजेंट करते हैं स्टॉक। स्टॉक कब? जब हमने साल, जैसे कि हमारे फाइनेंशियल ईयर होता है 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 1 अप्रैल टू 31 मार्च, 31 मार्च तक हमारा जो गुड्स नहीं बिका हमारे पास रखा हुआ है, अगले साल बेचेंगे, तो उसे हम एज ए स्टॉक रिप्रेजेंट करते हैं। अब हम अलग अलग यूज रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो क्यों कर रहे हैं? हम परचेज अलग कर रहे हैं, सेल्स अलग कर रहे हैं, जबकि है एक ही चीज गुड्स, हम अलग अलग क्यों कर रहे हैं? तो उसका कारण यह है कि जब हम परचेज करते हैं तो परचेज हमारे लिए होता है एक्सपेंसेस। हमें गुड्स खरीदने के लिए हमें कैश पेमेंट करना पड़ता है, तो वो हमारे लिए एक्सपेंसेस का काम करता है, हमारे लिए वो नेचर काम करता है एक्सपेंसेस का। वहीं हमारे पास जब हम सेल करते हैं तो वह हमारे लिए हो जाता है रेवेन्यू, हम उससे इनकम जनरेट करते, सेल्स हमारे लिए इनकम जनरेट करता है, वो रेवेन्यू का नेचर दिखाता है। वहीं परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न हमारे पास, हमने जब परचेज किया तो गुड्स हमारे पास आ गया डैमेज वाला, तो वह हमारा डैमेज वाला हम सेल नहीं कर सकते, तो वह हमें वापस करते हैं, तो वो हमारे लिए एज ए आपके लॉस को कम करता है, बचाता, लॉस से आपको बचाता है। नहीं, सेल्स रिटर्न, आपने सेल किया, आपके पास रेवेन्यू आना था, लेकिन आपका डैमेज, गलती से कुछ डैमेज चला गया, ठीक है, अब डैमेज हुई गुड्स आपके पास वापस आ गया, तो ये आपके लॉस को बढ़ाता है। और जो गुड्स आपके साल भर तक नहीं बिका, जो फाइनेंशियल ईयर में आपका सेल नहीं हुआ, तो फाइनेंशियल ईयर एंडिंग पे वो बन जाता है स्टॉक। तो अलग अलग टाइप पे अलग अलग नेचर होने की वजह से, अलग अलग आपका उसका रिप्रेजेंट अलग अलग होने की वजह से हम उसे अलग अलग नाम से हम जानते हैं। अब हम इसीलिए हम अलग अलग एंट्री करते हैं। तो पहली टॉपिक हम करते हैं परचेज। परचेज, परचेज हम गुड्स को परचेज कर रहे हैं। गुड्स को हम परचेज कर रहे हैं, तो उसकी परचेज से एंट्री होगी। लेकिन जब भी आप गुड्स परचेज करते हैं तो आपके दो तरह के ट्रीटमेंट होते हैं, एक होता है बाय कैश और एक होता है आपका बाय क्रेडिट।
बाय कैश मतलब नगद, आप गुड्स लेके आ रहे हो और उससे पेमेंट करके आ रहे हो हैंड टू हैंड। और बाय क्रेडिट कि आप गुड्स लेके आ रहे हो लेकिन पेमेंट आप उसको कुछ दिनों के बाद आप उसको पेमेंट करेंगे। एज पर बिजनेस, बिजनेस में आपकी दोनों चीजें होती हैं, बाय कैश भी होगा बाय क्रेडिट भी होगा। आप नगद भी ला सकते हैं, आप उधारी पे भी गुड्स ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन अकॉर्डिंग टू आपका जो दो ट्रांजैक्शन हो रहे हैं अलग अलग, उनकी ट्रीटमेंट भी अलग अलग होंगी। अगर आप बाय कैश कर रहे हैं तो उसकी एंट्री होगी आपकी कम्स इन, गुड्स आ रहा है आपके पास तो कम्स इन करते हैं हम डेबिट, तो आपका परचेज अकाउंट हो जाएगा आपका डेबिट। गोज आउट क्रेडिट, आपके पास से कैश जा रहा है, अगर आप कैश पेमेंट कर रहे हो तो कैश अकाउंट, अगर आप बाय बैंक चेक पेमेंट कर रहे हो तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। सपोज आपने 10,000 रुपीज का आपने परचेज किया तो आपने परचेज अकाउंट में डाल दिया 10,000, और बाय चेक या बाय कैश आपने पेमेंट किया तो आपने क्रेडिट साइड में डाल दिया आपने 10,000। ये एंट्री जब आप बाय केस आप पेमेंट कर रहे हो और गुड्स खरीद के ला रहे हो। अब क्रेडिट में क्या होगा, क्रेडिट में हमारे पास पर्सनल अकाउंट यूज में आता है। हमारे पास जो गुड्स देता है, हमें जो गुड्स प्रोवाइड करता है वो हमारे लिए होता है क्रेडिटर। हम क्रेडिटर से हम हमारा गुड्स हम लेके आते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे पर्सनल अकाउंट आ जाता है कि हमारे पास तो क्या आ रहा है, तो कम्स इन है, तो कम्स इन को हम करते हैं डेबिट, तो हमारे पास गुड्स आ रहा है तो हम परचेज अकाउंट को कर देंगे हम डेबिट। जितने का गुड्स आ रहा है हमारे पास, सपोज हमने गुड्स परचेज किया 50,000 रुपीज का, अब यहां क्रेडिट किसको करेंगे, क्रेडिट जो पर्सन हमें गुड्स प्रोवाइड कर रहा है तो वो हमारे लिए हो जाएगा गिवर। गिवर को हम करते हैं क्रेडिट एज पर पर्सनल अकाउंट। तो सपोज कीजिए हमारा कोई क्रेडिटर्स है तो 2 क्रेडिटर्स, जो भी उसका नाम होगा वहां पे नाम दे देंगे, या कंपनी है तो कंपनी नेम, उसका जो भी नाम होगा, तो क्रेडिटर्स अकाउंट आपका हो जाएगा यहां पे क्रेडिट। क्रेडिटर्स का अगर नाम आता है तो नाम को हम अकाउंट नहीं दिखाते हैं, इसलिए हम उससे नाम अकाउंट नहीं लिखेंगे, सिर्फ उसका नाम लेगा। 2 सपोज फॉर एग्जांपल मैं यूज करता हूं XYZ, तो मैं यहां लिख दूंगा XYZ हमारा सपोज कीजिए क्रेडिटर है, तो मैं यहां लिख दूंगा 2 XYZ। ये जब हम उधार पे हम गुड्स लेके आ रहे हैं। सेम एज इट इज सेल्स के अंदर होगा, जब हम गुड्स सेल कर रहे हैं तब भी आपकी ये 2 चीजें होंगी, या तो आप बाय कैश सेल करोगे या बाय क्रेडिट सेल करोगे। एज पर बिजनेस, बिजनेस में दोनों चीजें होती हैं। या तो बाय कैश या बाय क्रेडिट। बाय कैश में आपके पास कम्स इन आपके पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है, या तो आपके पास चेक आएगा या कैश आएगा, उसे आप कर देंगे डेबिट। और आपके पास से क्या जा रहा है, आपके पास से गुड्स जा रहा है और वो आप सेल कर रहे हैं, तो टू सेल्स अकाउंट। सपोज कीजिए आपने 20,000 रुपीज का आपने गुड्स सेल किया, तो डेबिट साइड में 20,000 और क्रेडिट साइड में 20,000। ऐसे सेम एज ऑन क्रेडिट, अगर आप उधार में किसी को सेल कर रहे हैं तो आप उसके लिए बन जाते हैं क्रेडिटर, और जिसको आप सेल कर रहे हैं वो आपके लिए बन जाता है डेटर। डेटर जिसने आपसे गुड्स लिया है और आपको पेमेंट
आज नहीं तो कल कुछ दिनों बाद आपको पेमेंट उससे रिसीव करना है, तो वो आपका होता है डेटर्स। डेटर्स को हम करते हैं डेबिट, क्यों? क्योंकि वो रिसीवर बन गया हमारे लिए, हमारे लिए वो गुड्स रिसीव कर रहा है, तो एज पर पर्सनल अकाउंट रिसीवर होता है आपका डेबिट। डेटर्स DR2, गुड्स आपका जा रहा है एज पर रियल अकाउंट, आपका गोज आउट क्रेडिट। सपोज आपने 20,000 रुपीज का गुड सेल किया, तो यहां पे डेबिट साइड 20,000, क्रेडिट साइड 20,000। जो भी आपका यहां पे डेटर होगा उसका यहां पे नाम आ जाएगा। सपोज आपका ABC आपका डेटर है, तो यहां पे डेटर्स की जगह हम लिख देंगे ABC फॉर एग्जांपल। तो जैसे आपका परचेज आपका दो तरीके से हो सकता है, बाय कैश या बाय क्रेडिट, ऐसे आपका सेल भी हो सकता है दो तरीके से, बाय कैश या बाय क्रेडिट। अब सपोज कीजिए, अब बात करते हैं अपन परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न की। नॉर्मली मार्केट में ऐसा नहीं होता कि आपने किसी चीज को बाय कैश पेमेंट करके आ गए हैं या आपने सेल किया है, बाय कैश आपने सेल कर दिया है, उस केस में बहुत कम ऐसे केसेस होते हैं कि आपका रिटर्न का केस आता है। तो आपको मैक्सिमम आपको रिटर्न का केस मिलेगा जब आप जहां पे क्रेडिट सेल या क्रेडिट परचेज हो रहा है। अब क्रेडिट परचेज और क्रेडिट सेल्स जो आपके आते हैं उसी में ही रिटर्न के केस नॉर्मली पाए जाते हैं, क्योंकि उसमें पेमेंट हमारे पास नहीं मिलता है, पेमेंट आपका बाद में मिलता है या बाद में आप पे करते हो, तो उसी में ही आपका सेल्स रिटर्न और सेल्स परचेज रिटर्न का केस बनता है। अब यहां पे आपको समझना होगा कि आपके पास गुड्स वापस आ रहा है या गुड्स वापस जा रहा है। अगर गुड्स वापस आ रहा है तो वो आपने किसी को सेल किया था, वापस गुड्स आ रहा है, तो वो आपका बन जाएगा सेल्स रिटर्न। कि मैंने किसी को सेल किया था, वहां से गुड्स वापस आ रहा है, तो वो बन जाएगा आपका सेल्स रिटर्न। तो यहां पे हम वापस परचेज की एंट्री नहीं कर देंगे, वापस हम करेंगे सेल्स रिटर्न की एंट्री करेंगे। तो गुड्स कम्स इन एज पर रियल अकाउंट, हम क्या करेंगे इसको डेबिट, सेल्स रिटर्न अकाउंट DR2। जिस भी पर्सन को हमने सेल किया था वो अब बन गया है गिवर। जिस समय सेल किया था वो था रिसीवर, लेकिन अब वो वापस जो गुड्स वापस कर रहा है उसके लिए वो बन गया है गिवर। और एज पर पर्सनल अकाउंट गिवर को हम करते हैं क्रेडिट। तो जहां हमने जब सेल किया था हम ABC को हमने किया था डेबिट, अब ABC हो जाएगा आपका क्रेडिट। सेम एज इट इज परचेज रिटर्न के अंदर, परचेज रिटर्न के अंदर आपने XYZ को आपने जब गुड्स आप परचेज करके आए थे तब उसको आपने किया था क्रेडिट, क्योंकि वो आपको गुड्स दे रहा था एज पर पर्सनल अकाउंट, वो था गिवर। अब परचेज रिटर्न जो गुड्स आप वापस दे रहे तो उसको वो रिसीव करेगा, तो अब बन गया वो रिसीवर। तो एज पर पर्सनल अकाउंट रिसीवर को हम करते हैं डेबिट। तो यहां पे हमारे पास XYZ हो जाएगा यहां पे डेबिट, और क्रेडिट कर देंगे हमारे पास गुड्स जा रहा है गोज आउट एज पर रियल अकाउंट, गोज आउट आपका होता है क्रेडिट। तो आपके सेल्स रिटर्न में एंट्री आती है आपकी ये, और परचेज रिटर्न में एंट्री आती है आपकी ये। फॉर एग्जांपल सपोज कीजिए आप सेल्स रिटर्न 5,000 का गुड्स वापस आ गया है, तो 5,000 आपके हो जाएंगे डेबिट, और हमारे पास ABC से आया है तो ABC में हम कर देंगे
5000 क्रेडिट। सपोज सेल्फ परचेज रिटर्न में सपोज कीजिए आपने 10,000 का गुड्स आपने वापस किया, तो 10,000 का गुड्स आपका हो जाएगा डेबिट, और 10,000 में ही सेल्स परचेज रिटर्न के आगे हम लिख देंगे 10,000 क्रेडिट। तो ये कुछ गुड्स की एंट्रीज होती हैं जिसमें हम गुड्स को रिप्रेजेंट नहीं करते, बल्कि हम उसको बाय नेचर हम प्रेजेंट करते हैं परचेज, सेल्स, परचेज रिटर्न और सेल्स रिटर्न के थ्रू। एक स्टॉक आता है हमारे पास, स्टॉक हमारा जब हमारे पास फाइनेंशियल ईयर क्लोज होता है वहां पे हमारी अलग एंट्री होती है, वहां पे एंट्री होती है जब क्लोज होता है तो क्लोजिंग स्टॉक, और जब हमारे पास फाइनेंशियल स्टार्ट होता है तो वहां पे एंट्री होती है ओपनिंग स्टॉक। तो वो हम बाद में देखेंगे, अभी के लिए फिलहाल इतना। और मुझे सुनने के लिए, लाइक करने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। मेरे पास एक कमेंट भी आया जिसमें टैक्स के लिए पूछा गया था, टैक्स क्लास के लिए पूछा गया था। हम टैक्स क्लास भी बहुत जल्दी लेके आएंगे, पहले हम बेसिक क्लियर करेंगे, उसके बाद हम टैक्स क्लास स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल हम टैक्स क्लास भी आपके लिए लेके आ रहे हैं। और मैं चाहता हूं कि आप ज्यादा से ज्यादा आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ क्वेश्चंस हो तो उसके लिए आप कमेंट करें। और आज के लिए बस इतना ही। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, हमारे न्यू टॉपिक पे। थैंक यू।